जरा बायोकॉन दिखाएं स्क्रीन पर। संतोष सर, एक बार बायोकॉन पे कोई ट्रेड लिया जा सकता है क्या? बायोकॉन यस, जब बायोकॉन की बात करें तो स्ट्रक्चरल स्तर ओवरऑल देखा जाए तो साइडवेज ही है। लेकिन ऊपर अभी एक तेजी देखी थी हमने, बीच में करेक्ट हुआ, वापस उसी लेवल पे आ गया जहाँ से तेजी शुरू हुई थी। तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है, उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 258 के आसपास का। अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखता है तो पहला रेजिस्टेंस है 275, और 275 क्रॉस करता है तो फिर 290 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक और शेयर भी है, वो है रैमको सीमेंट। एक बार जरा दिखाइए, 875 का रैमको सीमेंट है। रत्नेश सर जरा चेक करेंगे रैमको सीमेंट। हल्की हल्की सी बाइंग है इसके अंदर, बिल्डअप बहुत नहीं बना बट 1/4% ओवाई एडिशन हुआ है इसके अंदर भी। जरा चेक करना सर, इसमें आ रही है कुछ बाइंग? एक डिम्पी जी, मैं अपडेट दे दूं कि मैंने नालको की पूर्ति हाँ। एयू बैंक से करा दी है। 580 तक वो आ गया है, तो उसकी पूर्ति मैंने इधर से करा दी गई है। और रामको सीमेंट की अगर बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस जरूर आ रहा है इसमें नीचे से, पर ये मुझे आपने अभी भी बात किसी बोल तरह के की ना, इसमें ये जीडीपी। बात आपने बोल के ना बहुत ही दिल खुश कर दिया, जो आपने बताया कि एयू बैंक की मैंने पूर्ति करा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार आपने एयू बैंक वाला ट्रेड दिखाया। जरा एयू बैंक दिखाओ आप। जब आप ये शेयर दे रहे थे ना, तब भी मेरे मन में हल्का हल्का सा डाउट चल रहा था कि मेरे को लग रहा है रत्नेश सर थोड़ा रेवेंज वाली फीलिंग से आए हैं। आज उनका ना वो वाला शेयर उनको हिट कर रहा है नालको, तो रेवेंज वाली फीलिंग से आए हैं, तो थोड़े बहुत कमी उसने यहाँ से पूरी करवाई है। बहुत ही बढ़िया सर, शानदार। आप सर बताइए रैमको के बारे में, अब बात सुनेंगे आपकी रैमको की। रेमको सीमेंट में टेक्निकल बाउंस दिख रहा है डिम्पी जी, पर ऐसा मुझे अभी किसी तरह कन्विक्शन नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर बदल गया है या कुछ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं पे भी 875 880 के आसपास सप्लाई ले लेगा। तो फ्रेश लॉन्ग तो नहीं, पर यही है कि अगर किसने लिया है इस कमजोरी में तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग कर ले। 880 के आसपास में आता है तो, पर फ्रेश लॉन्ग मेरी तरफ से अभी इसमें नहीं बनता है। डन। सुमित सर, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा आइडिया आप बता पाएंगे? मेरे को ना कल से नोटिस हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया चल सकता है और थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है इसके अंदर। आज भी मैं शुरुआत में देख रहा हूँ तो प्राइस एक्शन बुरा नहीं है, 1 से 1.25% ऊपर है, 2% इनफैक्ट हो गया ऊपर अभी तो। शॉर्ट कवरिंग हो रही है। दम है सर इसमें 17.5 तक पहुँचने का, क्योंकि लॉट बहुत बड़ा है। बिल्कुल था। स्ट्रक्चर देखिए अभी भी ओवरऑल प्लस है, अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बल्कि जो अभी आपने बात बोली, ये यहाँ पे बाउंस बैक के लिए पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है या फिर न्यू पोजीशन जिनको बनानी है, तो न्यू पोजीशन के लिए मैं वेट करूंगा 1575 को क्रॉस करने का। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप 1370 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। जो अपना पिछला हाई है 1750 टू 18 का जो लेवल टच किया था, वो तो पहला टारगेट रहेगा ही। लेकिन अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ पे 17 के ऊपर आ रही है, तो हमें लग रहा है कि इसे और आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और माइट भी ये आगे चल के 23 की लेवल्स भी टच कर सकता है। लेकिन पहले क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्लोजिंग का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्लोजिंग कितने पे चाहिए आपको आज की? देखिए अगर डेली बेसिस पे मैं देखूं तो 1570, और अगर वीकली जिसका जो मैंने टारगेट दिया 23, वो लेवल रहेगा 1750 का। ठीक है, डन। एक शेयर के बारे में ना हमारे एक व्यूअर काफ़ी देर से पूछ रहे हैं और बैक टू बैक मैसेज डाले जा रहे हैं। हालांकि उस शेयर में मेरे को ना कोई दम दिख रहा है, ना ही कोई बात दिख रही है, लेकिन मैं उसको एक पंपिंग और डंपिंग का क्लियर शेयर मानता हूँ। उस शेयर का नाम है ब्राइटकॉन। एक बार ज़रा ब्राइटकॉन दिखाएंगे आप स्क्रीन पर? मैं उन्हीं सिर्फ व्यूअर के बिहाफ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अदरवाइज ना ही मेरे को इस शेयर के अंदर इंटरेस्ट है, ना ही मैंने इसके डाटा चेक किए हुए हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप, यस। और एक काम आप और करो इसका, ब्राइटकॉम का आप ना इसका 2-2.5 साल का चार्ट दिखाना, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। 2021 से लेके 2024, 3 साल का दिखाओ, तो आपको पता लगेगा एक शेयर कैसे चला, कैसे वहाँ से नीचे आया। ये शेयर 5 रुपये से 120 हुआ, 120 वाला शेयर वापस से 18 रुपये हो गया। आप इसका 1 साल नहीं 3 साल का दिखाओ तो क्लियर होगा आपको। एक बार आदित्य आप इस पे अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए ब्राइटकॉम। मैं सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही स्पेक्युलेटिव काउंटर है। और जिस हिसाब से इसमें इतनी लंबी चौड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, वो बताती है कि कंपनी में कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। इंस्टीट्यूशन का इसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है कि वो स्टॉक 120 में बेच रहे हो, स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 18 रुपए पे आके खड़ा हो गया। तो बताता है कि कंपनी में वो फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ इतना पॉजिटिव नहीं है कि स्टॉक वापस अपने लेवल पे वापस आके खड़ा हो जाए 100 के लेवल पे।
तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। आपको अगर इस स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो सिर्फ स्पेकुलेटिव बेट की तरह ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म नजरिए से बाय करें और छोटा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दे ऊपर आए तो। और इसकी ट्रेडिंग रेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की साइड स्टॉक यूजुअली 15 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, 17 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, और ऊपर की साइड में 20-21 के आसपास इसका रेजिस्टेंस होता है, वहां पे गिरावट आ जाती है। तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, 5% का स्टॉप लॉस लगा के 10% का रहेगा टारगेट। बट ऐसे स्टॉक्स यूजुअली अवॉइड करें और ब्लू चिप काउंटर्स में जाए जहाँ पे आपको अच्छा प्रोस्पेक्ट देखने को मिले, और इवन स्मॉल कैप मिड कैप में जा सकते हैं जहाँ पे अच्छा फ्यूचर हो। ये मेरी सलाह रहेगी इस पे। रत्ने से एक शेयर देखिए आज के ट्रेड में सीधे तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है, वो है अरबिंदो फार्मा। पिछले 5 दिनों का एक रेंज था, उस रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है और ये अब जो है ना इसकी गिरावट बढ़ती जा रही है। जब से मैं देख रहा हूँ तब से ना लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है, दिन के निचले स्तर के आसपास पहुँच चुका है। अरबिंदो फार्मा में किसी को बिकवाली करनी हो तो इस लेवल पर क्या हम बिकवाली करके चल सकते हैं? बिल्कुल, इसमें एक पैटर्न तो जरूर थोड़ा सा सेलिंग का बन रहा, पर अभी एक सपोर्ट लेवल के आसपास में आ गया 975 का। तो अगर आप किसी को फ्रेश बिकवाली करना है तो 975 के नीचे इसमें बिकवाली करी जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 988 का, जो टारगेट बनेगा 975 के नीचे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बड़ा टारगेट बन सकता है 950 रुपए तक का। तो 975 का एक सपोर्ट लेवल है, वो टूटने के बाद में फ्रेश बिकवाली करी जा सकती है। तो ये रहा सीधे तौर पे आते हुए अरबिंदो फार्मा पे। एक शेयर देखिए जिसमें कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापस से मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखा है। शेयर की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि डिम्पी ने पिछले दिनों शेयर को लेकर चर्चा की थी। एसीसी देखिए इस बाजार में जो है ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आपको लगता है कि एसीसी पे किसी को नज़र बना के चलनी चाहिए? धीरे 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 खरीदारी देखने को मिली है। सुमित, क्या राय होगी एसीसी पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे बने रह सकते हैं स्टॉक में। देखिए 3-4 दिन पहले जो एक अच्छी खासी तेजी आई थी करीबन 5% की, तो स्टॉक अभी भी वही रेंज में ही कर रहा है और मार्केट के साथ थोड़ा सा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन स्टेबल है स्टॉक। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग बने रहने की सलाह रहेगी विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 2570। पटेल इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट से हो गई बातचीत, जरा शेयर चेक करवा लेता हूँ। सुमित सर जरा चेक करना, शेयर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है, 69 रुपीज़ के आसपास शेयर चल रहा है पटेल इंजीनियरिंग का। क्या करना चाहिए सुमित जी? स्टॉक ने काफी अच्छा, बिल्कुल आपने जो चीज बोली, बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ था। इन्होंने अपना एक वीकली जो जब तेजी चालू हुई थी करीबन 25 के लेवल से स्टॉक ने भागना चालू किया था और 80 का एक रीसेंट हाई बनाया था। तो बहुत बार स्टॉक क्या करता है कि अपनी मूविंग एवरेजेस को काफी अच्छा एक सपोर्ट लेके बाउंस करता है। तो सेम कैंडिडेट यहाँ पे भी है। डेली में 50 मूविंग डे का कल ही इसने लो टेस्ट किया था और वहीं से ही स्टॉक ने बाउंस किया है। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कल का ही लो आप एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, दैट इज अराउंड 64। और हमें लग रहा है कि जिनके पास है ऑलरेडी वो भी बने रहे। स्टॉक अपना प्रीवियस हाई अगर क्रॉस कर रहा है तो ऊपर में 90 तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है, 90 तक भी स्टॉक जा सकता है। कुछ और सौदा समझने की जरा कोशिश करते हैं। सुमित सर आप कल थे नहीं शो में, तो मैंने कल भी चेक करा था TTML को। आपने बताया था, मैंने आपको रोक के क्वेश्चन भी पूछा था कि अपना सौदा आप कहाँ पे काटेंगे। आपने कहा मैं 89-88 का एक स्टॉप लॉस रखूंगा। कल सर वो वहीं पे रुका और आज 91 वापस आ रहा है। सर आपका स्टॉप लॉस कटा तो नहीं ना? दर्शकों का भी नहीं कटा होगा क्योंकि 88-89 की रेंज का स्टॉप लॉस दिया था कल आपने। जी डिम्पी जी, मैंने आज भी और हर बार एक ही चीज मैं बोलता हूँ कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार क्या होता है कि जब हमने ऑर्डर एक प्लेस करके रखा होता है अपने ओडिन में, अपने सिस्टम में, तो वो माइट भी टच होकर रिवर्सल हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा वेट करता हूँ कि अगर वो मेरा क्लोजिंग पे क्लोज आएगा और अगर वो लेवल ब्रेक हो रही है तो ही मैं एग्जिट करता हूँ। तो देखिए कल भी ऐसी आप 3 दिन से देखिए सेम हो रहा है, 88 का लेवल टच हो रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो अभी भी सेम स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, डन सर। हम भी बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर मोमेंटम आपको मिलेगा। मेरे को आपका इंडस टावर आज काफ़ी बढ़िया शेयर लगता है और मेरे को लगता है इस शेयर के अंदर ज़रूर कमाल होगा। ज़रूर आप इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, कुछ और शेयर चेक करवा लेते हैं जहाँ पे पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी बनी है। नाल्को एक बार जरा दिखाएं, 150 रुपये के आसपास आ गया। आज बसीन सर ने इस पर बाय कॉल दी थी, नंबर्स अच्छे थे और ये शेयर बाकायदा डेज हाई पे कवरिंग करवा रहा है। एक्चुअली में ये शॉर्ट कवरिंग करवा रहा है और 151 हो गया ये शेयर। देखते देखते एक्चुअली क्या ना, इसमें नंबर से पहले जिनकी शॉर्ट पोजीशन थी उनकी कवरिंग हो रही है। आप इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाएंगे ना, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। -3 से -4% का OI एडिशन आपको दिखेगा। खैर कनेक्ट कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं एक काम। अभिषेक 2 की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई, SFBs वालों की, जना की और कैपिटल की, बट राशि पेरिफेरल की लिस्टिंग ठीक हुई है।
आपका इस पे इंटेलिजेंस क्या कह रहा है, अभी बने रहना चाहिए क्या इनमें, या फिर जिनमें जो फॉल आया उसमें बाय करना है क्या? अभिषेक के हाव भाव से देख के ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, आवाज आ रही है आपके पास? आई है अभी आवाज? जी डिम्पी, आवाज आ रही है। आप देखिए, जिस तरह की उम्मीद थी, हालांकि बाजार का माहौल भी आज खराब है, उसके चलते हम देखने की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां पर कमजोर लिस्टिंग हुई है और वैसी ही आशंकाएं भी थी। कैपिटल फर्स्ट के वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेस थे, थोड़े से महंगे थे, इसके चलते वहां पर यह हम अनुमान करके चल रहे थे कि लिस्टिंग या तो सपाट होगी या फिर कमजोर होगी। जना स्मॉल फाइनेंस से थोड़े बहुत प्रीमियम पर लिस्टिंग की उम्मीद थी, लेकिन कमजोर माहौल के चलते वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। हालांकि अगर इन दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक में से किसी को अगर चुनना हो तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक निश्चित तौर पर काफी बेहतर है, क्योंकि जो परंपरागत जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अलावा ऐसे वर्टिकल सिक्योर्ड लोन वाला हो गया या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का हो गया, यहाँ पर भी ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। हालांकि आज थोड़ा सा माहौल खराब है, लेकिन राशि पेरिफेरल्स निश्चित तौर पर मुंबई बेस्ड कंपनी है, वेल प्लेस्ड है और इसमें हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने जोड़ा अपने साथ में। हाल फिलहाल आसूस हो गया या फिर लेनोवो हो गया, डेल हो गया, एचपी हो गया, लॉजिटेक हो गया, इन ब्रांड्स को जोड़ा है, तो कंपनी विस्तार भी कर रही है। और अच्छी चीज ये की थी कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, तो जो पैसे आ रहे हैं वो कंपनी के अंदर आ रहे हैं और उस पैसे से कुछ कुछ ये कर्ज भी चुकाएगी और बाकी कंपनी में उसका इस्तेमाल करेगी। तो जैसी उम्मीदें थी वैसी लिस्टिंग हुई है। राशि पेरिफेरल्स जिस तरह से इंडिकेशंस थे इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर से तो भी दमदार थे और लिस्टिंग भी ठीक ठाक हुई। उम्मीद करेंगे कि आज जैसी लिस्टिंग हुई है यहां से भी ये शेयर थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। ठीक है अभिषेक, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने टाइमली हमको जानकारी दे दी तीनों शेयर्स के बारे में, और आप इसी तरह से नज़र बनाए रखें और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है बता दीजिएगा।